तो सर हाल ही में एक मूवी आई एनिमल, उसमें रणबीर कपूर जी हीरो हैं, पर काम उनका थोड़ा विलेन वाला है और उसमें गन्स है, मार धाड़ है, गाड़ियाँ हैं, लोगों को पसंद भी आई। और एक वर्ग ऐसा भी है जो कहता है कि उसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा है, वायलेंस है, थोड़ा औरतों पे अत्याचार है, तो इससे समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। आप इतने बड़े विलन रहे हैं शुरू से, तो आपको ऐसा लगता है ऐसी कोई पिक्चर आती है उसमें ज़्यादा वायलेंस या एक्शन होता है तो उसमें समाज पे बुरा प्रभाव पड़ता है, वायलेंस और बढ़ सकता है, कुछ ऐसा गलत प्रभाव ऑडियंस पे पड़ सकता है, ऐसा आप मानते हैं कैसे? नहीं, आप जो कह रहे हैं मैंने सुना है, मैंने फिल्म नहीं देखी है। थोड़ा आइडिया आपको होगा। फिल्म मैंने देखी जी। ट्रेलर जो देखा उसे वो जो सीन है, हाँ। उस सीन मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। जब बाप और बेटे का ऐसे लगता है गूज़बम्प जो होता है, तो वो तो वहाँ तो देख के लगा कि वाह, देख अगर इस छोटे से ट्रेलर में ये तो अंदर कितना मसाला होगा। जहाँ दो चीज़ों की बात है, पहले से हमारी सेल्फ सेंसरशिप जो है बहुत बेटर हो गई है। पहले इन चीज़ों का फ़ायदा भी उठाया जाता था, सब कुछ था। फिर आप देखेंगे कि ज़्यादा फिल्में नहीं बन रही, अगर आप उसकी वायलेंस को लेके अब बात करें तो उसका ध्यान रखा जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ सब्जेक्ट ऐसे बन जाते हैं जिसमें हीरो प्ले करता है ना जब नेगेटिव रोल, तो उसके एक्शन बहुत हैवी लगते हैं। क्योंकि उसको कौन मारेगा? वो तो हीरो है। मैं करूँगा तो मुझे मारने के लिए हीरो है, तो मैं ऑटोमेटिकली कम हो जाता हूँ, क्योंकि ये आदमी मुझे मारने के लिए हीरो चाहिए, वो मारेगा एंड में इसको। अब उसको कौन मारेगा? वो तो इतना कुछ कर रहा है, तो उसके साथ चाशनी बहुत जुड़ जाती है जब हीरो करता है। चाहे वो संजय दत्त की वो फिल्म ले लीजिए, एक फिल्म थी चोली के पीछे क्या है, जो उन्होंने रोल प्ले किया था। ये जब हुआ है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि हीरोइज़म जब एक्शन में जुड़ जाता है और उसमें नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढी करके पोर्ट्रे किया जाता है, वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है स्क्रीन पे। तो ऐसी कई फिल्में इसको कहने के लिए हो सकता है ज़्यादा हो। ये भी सुना है थोड़ा सा दूसरा पार्ट जो है सेक्सुअल पार्ट शायद थोड़ा ज़्यादा हो। मैं मानता हूँ, लेकिन फिल्म देखी नहीं है तो मुझे नहीं पता। लेकिन ये समझ में आती है बात कि 3-3.5 घंटे की कोई आदमी फिल्म बना रहा है, तो उसके दिमाग में ये चीज़ें क्यों नहीं, अगर मैं रफली पॉजिटिव वे सोचूं तो, कोई जो बना रहा है 3-3.5 घंटे की फिल्म, तो ये चीज़ें ज़्यादा क्यों नहीं उसको लग रही? इसका मतलब हाँ, तो उनको क्यों नहीं लगी कि ये बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने कम क्यों नहीं की? तो फिर इसको फिल्म को एज ए कहानी ही देखना पड़ेगा। आप इसको नहीं कह सकते बिना सोचे समझे ये क्यों था, ये गलत है, ऐसा नहीं कहूँगा। मैं कहानी देखूँगा। क्यों 3.5 घंटे की फिल्म आज के दिन में, जबकि आपकी 2 घंटे 10 मिनट से ज़्यादा फिल्म कोई बर्दाश्त नहीं होती, वो 3.5 घंटे की फिल्म है, और क्यों चली है और क्यों उसने किया है, तो इसका सब देखना पड़ के फिर अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखो कि भी मुझे लगा ये ज़्यादा से ज़्यादा। ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी। और ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि रणबीर इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर, दुनिया मान रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है आगे उनको ही मन ना करे कि इस तरह की फिल्में ना मैं करूं, तो वो सबसे बड़ी सेंसरशिप होती है। कई बार कहानी बनती है, एक एंटरटेनमेंट भी आप इसी के सहारे ढूंढते हो ना, तो देखी ना लोगों ने दुनिया भर में। तो एनिमल का मैं यही कहूँगा कि हो सकता है लगा हो ज़्यादा, उसमें एक्शन लगा हो या थोड़ा सेक्सुअल पार्ट जो है लोगों को लगा हो, लेकिन उसका एक देखिए बिजनेस वाइज तो ठीक हुआ बहुत। लेकिन लोगों का कंसर्न भी कोई गलत बात नहीं है। जिनको दोनों तरह के लोग हैं, जो अच्छा भी कह रहे हैं और जिनको नहीं ठीक लगा वो ये भी कह रहे हैं, तो ये तो समझिए कि ये भी अच्छी बात है कि यहीं से मैसेज भी तो मिलेंगे ना कि ये ठीक नहीं था तो आगे से हम बेटर करें, ध्यान रखें। हाँ, तो दूसरा मुझे लगता है कि जब एक्टर भी अपने अंदर ग्रो करता है, वो खुद भी एक्सपीरियंस करता है, तो कई बार बहुत बार ऐसा होता है जब उनको ही लगता है कि यार ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इसको हम, क्योंकि जब मेन एक्टर इन्वॉल्व हो जाता है इस सोच में, तो अपने आप चीज़ें फिर प्रॉपरली बैठ जाती हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में, वैसे तो उन्होंने कभी ऐसी कोई फिल्म तो की नहीं है, इस तरह थोड़ा लगा ज़्यादा। साउथ में एक्शन पसंद किया जाता है, डायरेक्टर साउथ, हाँ, और साउथ में एक्शन जो है हाथ का एक्शन बहुत पसंद करते हैं,
तो हो सकता है कहीं ज़्यादा हो, बट मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह की फिल्में, हर फिल्म इस तरह की नहीं आजकल नहीं बन रही हैं, कोई कोई बीच में आती है। सर जैसे हमें पता है आपने शुरू में मॉडलिंग भी करी, आप बहुत गुड लुकिंग थे, अभी भी हैं, और हाइट बहुत अच्छी, रंग माशाल्लाह बहुत साफ़, तो आपने सोचा नहीं सर, बाकी जैसे सब चाहते हैं कि मैं भी एज अ हीरो ही आता, हीरोइन को बाइक के पीछे बिठाता और वहाँ बर्फीले पहाड़ों में बाहें फैलाता, आप विलन के रोल में ज़्यादा है, आपने भी सोचा होगा यार मेरे को भी हीरो तो बनना चाहिए, इतना मैं अच्छा हूँ, सब बढ़िया है मेरे साथ। गंभीर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, और मैं फिल्मों में आने से पहले बहुत सारे रिस्क ले चुका था। सर प्लीज़ खुल के बताएं थोड़ा। मेरी फैमिली के बिजनेस था, बॉम्बे में भी था, जम्मू में भी था। जम्मू से मैं पढ़ाई के बाद मैं बॉम्बे आ गया, तो मैं नहीं कर पाया फैमिली के साथ बिजनेस, हमारा काम था जो, तो बाहर चला गया। तो बाहर किया, वहाँ कुछ फैशन शोज़ किए, रहा। अब बाहर से फिर मैं वहीं पे आ गया। अब मेरे पास बिल्कुल वो नहीं था, क्या बोलते हैं कि अब मैं कोई और रिस्क लूँ, क्योंकि ज़िंदगी ज़्यादा कितने साल आप ये सोच के अच्छा ये नहीं ये कर लेते, ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात ये थी कि मैं ईमानदार था उस फीलिंग को लेके जो मेरे अंदर थी, उसके अगेंस्ट जाने का कोई मतलब नहीं होता। वो कंफ्यूज तब होता अगर कहीं मेरे अंदर फिल्मी बैकग्राउंड होता, या मैंने देखा होता या मिला होता हीरोओं को, ऐसा नहीं था। तो मैं जो मेरे अंदर एक पावर क्रिएट हो रही थी एज एन एक्टर, वो उसमें कहीं भी हीरो वाली बात नहीं आती थी। वो एक तरह की चीज़ की डेवलपमेंट मेरे अंदर हो रही थी, और उसके लिए मैंने कभी किसी को झूठ नहीं बोला। तो इसलिए कभी कभी जब मैं लोगों से मिलने जाता था तो उनके ऑफिस में एक कन्फ्यूजन ज़रूर होता था, क्योंकि उस वक्त मेरा जो कॉम्बिनेशन था वो रेयर था फिल्मों के हिसाब से। मेरे छोटे छोटे बाल थे और मेरी स्पोर्ट्स लुक थी, गालें मेरी अंदर जॉलाइन वैसी थी। और उस वक्त ना तो इस तरह के ये विलन होते थे, ना हीरो होते थे। हीरो मतलब ऐसे जुल्फ़ें ऐसे की उसने, और विलन भी बड़े बड़े बाल, और वो सब नहीं था। और मैंने उसको कभी कोई डिस्कस भी नहीं कभी किया, और कि ना ही किसी ने कहा कि जब जाओ तो ऐसे जाओ, कुछ नहीं जाओ। एक चीज़ तो तय थी, देखने वाले को लगता था कि ये आदमी एक्टर है। एक्टर मतलब होता ना कि हाँ यार इसको काम, इसकी लुक से लग रहा है कि ये जानता है। अब ये कहाँ फिट होता है ये उनको समझ में नहीं आता था। ना तो हीरो के हिसाब से देख पाते थे, ना विलन के हिसाब से। तो मेरे को ये चीज़ें बाद में आस्ते आस्ते पता चली। मैंने कुछ चेंज नहीं किया, जो था मेरे पास वही करता रहा। उसी की भूख मेरे अंदर थी, उसी की आग मेरे अंदर थी, मैंने उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए। और आज भी मुझे फील होता है आई डिड द राइट थिंग। यस टोटली, हमेशा आप एवरग्रीन रहे, एकदम कांस्टेंट रहे। देखो क्या होता है, आप जब खुद ही पाले बदल लोगे ना, फिर प्रॉब्लम आती है। कहीं आपको स्थिर रहना पड़ेगा। कोई इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है कि एक पर्टिकुलर तरीके का हीरो होता था। आज तो वो सारी डेफिनेशंस ख़त्म हो चुकी हैं। इससे सिंपल ना, एक्टर कोई भी हो सकता है। तो वो जो चीज़ें थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। और अल्टीमेटली क्या होता है, आपको किसी ने चूज़ करना है, फिर वो तैयार करेगा, आपके ऊपर पैसा खर्च करेगा। तो ये सोच से, उनकी सोच से आपकी सोच मैच नहीं हो सकती। अगर आप उल्टा सोच रहे हो तो बेटर ये है कि जो लेने वाला वो सोचे आपके बारे में कि किस में फिट होगा जी। उस मोल्ड में चले जाओगे तो बेटर रहोगे। क्योंकि आपके पास हक नहीं है कि जो खरीदने वाले वो नहीं जी मैं तो ये करूँगा, तो करिए। हो सकता है फिर आपकी किस्मत कहाँ ले जाए आपको, हो सकता है अच्छा हो जाए, हो सकता है लेट हो जाए। तो वो सब चीज़ें करने का मेरे पास ना तो कोई सोच नहीं थी मेरे पास ऐसी कि मैं ये भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं डांस भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं था। तो जो हो रहा था उसे एक्सेप्ट किया, और वही मुझे जो ऊपर वाले ने, जिसे किस्मत कहते हैं, उन्होंने वैसा ही मुझे वो करवाया। सो मुझे लगता है आई डिड द राइट थिंग। यस 100% आप उसमें सक्सेसफुल हुए बिल्कुल।